नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। स्वागत है आप सभी का। जेएनटी स्पेशल देख रहे हैं आप। जेएनटी स्पेशल में आज बात शपथ ग्रहण के शुभ मुहूर्त की। देखिए, हमारे देश में ना कोई भी नया और नेक काम, अच्छा काम करने से पहले ज्योतिष गणना के आधार पर मुहूर्त देखकर शुरुआत करने की परंपरा रही है। खास तौर पर सनातन परंपरा को मानने वाले तो किसी भी शुभ मौके पर या शुभ शुरुआत के लिए शुभ मुहूर्त जरूर देखते हैं। ऐसे में बात जब देश के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण की हो तो शुभ मुहूर्त पर बात होना लाजमी है। फिलहाल ऐसी जानकारी है कि आने वाली 9 जून यानी रविवार को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रपति भवन में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। विदेशी मेहमानों को न्योता भेजा जा रहा है। ऐसे में आज हम बात करेंगे कि शपथ ग्रहण का शुभ मुहूर्त क्या है और मुहूर्त का सरकार के कार्यकाल पर क्या प्रभाव हो सकता है, क्या असर हो सकता है। इसके लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राज तिलक की शुरू तैयारी, शुभ मुहूर्त पर नजरें सारी, अंक ज्योतिष की गणित का संयोग बनाएगा शपथ ग्रहण का शुभ योग। लोकतंत्र के उत्सव के बाद राजधानी में नई बयार का मौसम है। 5 साल के अंतराल के बाद हर बार की तरह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में नई करवट, नई अंगड़ाई की बेला जो है। भारत नई उम्मीदों, नई उमंग, नए जोश और नए उत्साह के साथ अपनी नई सरकार के नए कार्यकाल का शुभारंभ होने की राह देख रहा है। जल्द ही रायसीना हिल्स में पुरातन को नए सिरे से स्थापित करने का जश्न मनाया जाना है, जहां अगले 5 साल के लिए भारत की सत्ता नागरिकों के चुने नुमाइंदों को सौंपी जाएगी। एक तरफ तो देश की आन बान और शान के प्रतीक राष्ट्रपति भवन के अंदर इस समारोह की पटकथा लिखी जा रही है, तो वहीं राष्ट्रपति भवन के बाहर इस लम्हे तक पहुंचने की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। मोदी कैबिनेट की सलाह पर मौजूदा लोकसभा को भंग कर दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा सौंपने के बाद फिलहाल नरेंद्र मोदी केयरटेकर पीएम यानी कार्यवाहक प्रधानमंत्री की भूमिका में हैं। 16 जून को 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले नई सरकार का गठन होना है, जिसको लेकर हलचल तेज है। लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी और एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन है। लिहाजा नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र में तीसरी बार एनडीए सरकार बनने जा रही है। इसे लेकर आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर अहम बैठक हुई, जिसमें अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के सभी बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में नई सरकार बनाने और शपथ ग्रहण की तैयारियों पर चर्चा हुई। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने राष्ट्रपति को नए सांसदों के नाम की लिस्ट सौंपी और आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति को बताया कि सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन कौन है, जिसके पास बहुमत है और कौन सरकार बनाने का दावा कर रहा है। नियम और परंपरा के अनुसार अब राष्ट्रपति उस पार्टी या गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगी। इससे पहले 5 जून की शाम को एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से गठबंधन का नेता चुन लिया गया था। खबरों के मुताबिक अब 7 जून को उन्हें बीजेपी संसदीय दल और एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि मोदी 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इस शपथ ग्रहण पर ज्योतिषियों की नजरें भी टिकी हुई हैं। उनके मुताबिक नई सरकार गठबंधन की सरकार होगी, इसलिए सरकार की स्थिरता के लिए शपथ ग्रहण के समय की कुंडली मजबूत होनी चाहिए, यानी शुभ मुहूर्त में शपथ ग्रहण करना सरकार के लिए सही होगा। अभी तो आप सरकार बना लेंगे, शपथ ले लेंगे, वो सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन शपथ ग्रहण की कुंडली पर बहुत ध्यान देना होगा। उस शपथ रात में हो, शाम को हो, मध्य रात्रि में हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है।
लेकिन शपथ ग्रहण का समय बड़ा महत्वपूर्ण होगा। उस पर पूरी तरह से जांच पड़ताल करके, गौर करके तब सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। शपथ ग्रहण का मुहूर्त कब रखा जाएगा, फिलहाल ये साफ नहीं है, लेकिन एनडीए की नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी जरूर शुरू हो चुकी है। इसके लिए दूसरे देशों के नेताओं को न्योता भी दिया जाने लगा है। भूटान नरेश, श्रीलंका के राष्ट्रपति, नेपाल, बांग्लादेश और मॉरिशस के प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण का न्योता दे दिया गया है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया भर से शुभकामनाएं मिल रही हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस के राष्ट्रपति से बधाई संदेश आया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी पीएम को अपनी शुभकामनाएं भिजवाई हैं। अब सारी दुनिया में भारत के दोस्त और शुभचिंतक नई सरकार के शपथ ग्रहण का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो शपथ ग्रहण इतना खास क्यों होने वाला है, 9 तारीख इतनी खास क्यों है, तमाम जानकारी आपको देंगे। लेकिन इसी बीच आपको दिखाते हैं खास तस्वीरें जो सामने आ रही हैं राष्ट्रपति भवन से। देखिए, राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण की तैयारियां रायसीना हिल्स में बेहद उत्साह के साथ शुरू की जा चुकी हैं। तो आपको बता दें कि 9 तारीख जो है उस पर बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण भव्य तरीके से किया जाएगा। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रण भेजा जा चुका है। तो शपथ ग्रहण क्यों खास होने वाला है और 9 तारीख क्यों खास है, इसके बारे में भी ज्यादा जानकारी आपको देंगे। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य अनुपम कपिल इस वक्त जुड़ गए हैं। अनुपम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। देखिए, सस्पेंस सा है ये। 8 और 9 जून दोनों तारीखों पर देखिए चर्चा चल रही थी। तो आपकी गणना यानी ज्योतिष के लिहाज से और इसके हिसाब से शपथ ग्रहण के लिए कौन सा दिन शुभ माना जाए? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। इतना विस्तार में आपने न्यूमरोलॉजी का रिपोर्ट दिया कि प्रधानमंत्री जी नंबर्स को कितना मानते हैं और उनके वजह से सभी लोग अभी नंबर्स को फॉलो करते हैं। ये कोई सीक्रेट नहीं है कि 4 और 8 नंबर जो उनके लाइफ में बार बार आते हैं। अब पहले कहा जा रहा था कि 8 तारीख को जो है शपथ ग्रहण 8 बजे होने वाली थी, लेकिन वो मुहूर्त जो है शनिवार का दिन जो है बहुत अच्छा नहीं माना जाता मुहूर्त के लिए। सो इज ट्यूसडे। लेकिन आप देखते हैं कि जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ 4 तारीख को, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था इनके लिए। और जो मेरा अनुमान है, जो शिफ्ट किया है संडे को, ये सही किया है। और मेरे अंदाजे से ये शपथ ग्रहण 6:30 से 7:30 बजे के बीच में होगा। इसका कारण ये है कि उस समय मोदी जी की जो जन्म लगन की कुंडली है, जो वृश्चिक लगन, वही राइज हो रही होगी। और मुहूर्त में हम देखते हैं कि भाग्यस्थान का स्वामी और दशम स्थान का स्वामी, दशम स्थान जो है गवर्नमेंट को इंडिकेट करता है, और सूर्य और चंद्र की स्थिति जो राजा और रानी कहा जाते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, इनको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो कल के तारीख में 6:30 से 7:30 बजे के समय में अगर ये शपथ ग्रहण होता है तो 4 ग्रह सूर्य, बुध, शुक्र, ये सब जो है लगन को देखेंगे। और भाग्येश जो है चंद्रमा अपनी ही राशि में, कर्क राशि में होंगे। अभी इसमें यह है कि ये पुष्य नक्षत्र में होगा। अगर 8:30 बजे के बाद करते हैं, पहले करते हैं, तो लगन भी अच्छा है। तो पुनर्वसु नक्षत्र होगा जो कि अच्छा नक्षत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही परफेक्ट मुहूर्त की बात करें तो वो इम्पॉसिबल है किसी को निकालना। राम जी के लिए तो वेद व्यास जी ने मुहूर्त निकाला था, वनवास हो गया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन ये जो समय है, अगर लॉन्ग लास्टिंग हमें क्या कहते हैं गवर्नमेंट चलनी चाहिए, तो सभी प्लैनेट जो हैं 10th लॉर्ड, 9th लॉर्ड, लग्न लॉर्ड वेल प्लेस्ड होने चाहिए। तो कल के तारीख में मंगल भी 6ठे स्थान के अंदर होंगे। हालांकि 6ठे स्थान में लग्नेश का होना अच्छा नहीं, लेकिन मंगल के लिए ये एक्सेप्शन है जी। लेकिन आपको ये हाँ जी अनुपम जी, एक और चीज देखिए, आपने नक्षत्रों की बात की, हम चंद्रमा की स्थिति भी देखते हैं। चंद्रमा की स्थिति का आंकलन किया जाता है जब हम शपथ ग्रहण की बात करते हैं। उसकी स्थिति कैसी हो, मजबूत हो, वो भी देखा जाता है। एक और चीज, समय के बारे में अभी देखिए कोई भी आधिकारिक जानकारी तो आई नहीं है, लेकिन आपकी गणना, ज्योतिष गणना के आधार पर कौन सा वक्त जो है वो शुभ हो सकता है? मेरे हिसाब से 6:30 बजे के बाद जो पहले 10 मिनट हैं वो अच्छे हैं, क्योंकि वृश्चिक लगन और वृश्चिक नवमांश भी चल रहा होगा, वर्गोत्तम होगा।
वर्गोत्तम को स्थिति अच्छी मानते हैं। और उस समय जो भाग्य का स्वामी जो चंद्रमा है, देखो कुंडली कहीं भी, बिकॉज अभी क्या हो रहा है, चंद्रमा के आगे पीछे अगर कोई ग्रह नहीं होते हैं तो केमद्रुम नाम का जो है बुरा दोष उत्पन्न होता है। वो तो हो ही रहा है, लेकिन जब लग्नेश को सूर्य खुद देख रहे हैं, 10th लॉर्ड जो हैं, और बाकी शुभ ग्रह भी देख रहे हैं, शुक्र हालांकि अस्त है, बुध भी एक शुभ ग्रह माने गए हालांकि वो 8th लॉर्ड है, तो 2 शुभ ग्रह तो लगन को देख ही रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वो 6:30 बजे जो समय है ठीक है, उससे पहले कोई समय ठीक नहीं है, उसके बाद वाला भी समय ठीक नहीं है। तो मैं समझता हूं टोटल जो है कल का, अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखते हैं, वो भी 5 नंबर ही आ रहा है। अगर आप ऐड करते हो तो वो मोदी जी का डेस्टिनी नंबर है। 17 सितंबर 1950 को अगर आप ऐड करते हो तो टोटल जो है 1976 आता है, जिसका टोटल 23 और जिसका टोटल 5 है। कल का तारीख का भी टोटल 5 है। आपने देखा कल बुधवार का दिन था, बुधवार के दिन पे मोदी जी ने ये ग्रीन कलर का जैकेट पहना जब एलाइज के साथ प्रेसिडेंट को मिलने गए। तो मोदी जी सिंबल्स को, कलर्स को, नंबर्स को बहुत महत्व देते हैं, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता, हालांकि इंटरव्यूज में उन्होंने कहा है और ऐसा भी हुआ है कि वो अच्छा मुहूर्त में, जो एक मुहूर्त जिसमें उन्होंने शपथ ली थी पहले, बहुत अच्छा मुहूर्त नहीं था, फिर भी उन्होंने अपना 5 ईयर टर्म क्लियर भी किया। और इसका कारण ये है कि वो इतनी जो पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, उन्होंने रेनोवेशन किए मंदिरों का, तो अपने आप ही जो बृहस्पति जो होता है, हर शुभ कार्य के अंदर बृहस्पति का बल देना चाहता है, बिकॉज बृहस्पति एक गुरु होते हैं, देव गुरु, गॉड्स के। किसी भी सेरेमनी में, जैसे आप शादी भी करते हो, विवाह करते हो, जब तक आप फेरे नहीं लेते तो बृहस्पति का ऑफिशियल स्टैंप नहीं लगता और यू आर नॉट कंसिडर्ड मैरिड। इसलिए बृहस्पति उनका मजबूत है। और उनको ये, आप देखो बनारस के अंदर उन्होंने बड़े बड़े नंदी अलग अलग स्क्वायर्स में किए। G20 के अंदर उन्होंने सन जो है उनके 10th लॉर्ड जो है हॉरोस्कोप के, ये मैंने कहा है फेसबुक पे, मैंने ये सजेशन दिए हैं। आपके पास लौटती हूँ। देखिए, सब स्थितियां मजबूत हों, सब स्थितियां अपने सही वक्त पर हों, ये सब चीजें देखकर ही शपथ ग्रहण का वक्त जो है वो भी डिसाइड किया जाएगा। अभी एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, उसके बाद अनुपम जी आपके पास वापस लौटती हूँ। देखिए, 8 और 9 जून की इस गणना पर प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में काफी चर्चा चल रही है। आइए एक बार फिर से जान लेते हैं कि काशी के विद्वान शपथ ग्रहण के मुहूर्त पर क्या कुछ बोल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की राशि भी वृश्चिक है, उनका स्वामी ही मंगल है, और मंगल भूमिपुत्र है, तो भूमिपुत्र जो होता है वो तो शासक बनता ही है, शासन सत्ता संभालता है। तो उस दोनों तिथियां अच्छी हैं, लेकिन रविवार का जो मुहूर्त है 9 तारीख का, वह दोपहर में 12 बज के, दोपहर में समझिए अगर उनको करना भी हो तो 4 बजे के पहले शपथ ग्रहण अगर कर लें ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरे दिन रविवार को 9 तारीख को सायंकाल 4:12 के पहले अगर यह कार्य अपना कर लेंगे तो इनके लिए विशेष लाभदायक होगा, क्योंकि सत्ता संभालना है, लोगों को साथ लेकर चलना है। तो सूर्य इनका अच्छा है तो लोगों को साथ लेकर चलेंगे, लेकिन उसमें ग्रह योग देखना मोदी जी के लिए बहुत आवश्यक होगा, जिससे कि आगे जो उनकी सरकार हो स्थिरता दे सके। देखिए, ग्रहाणाम अधिपति ही सूर्य लोक रक्षण कारकः, ग्रहों का अधिपति सूर्य होता है और उसी प्रकार देश का अधिपति प्रधानमंत्री होता है। तो जब 2 अधिपति मिलकर किसी कार्य को संपादित करते हैं तो उस कार्य के जो सुपरिणाम होते हैं अच्छे आते हैं। शनि को हमारे यहाँ न्यायाधीश कहा जाता है, न्याय का देवता, लेकिन उसकी दृष्टि धीमी होती है, उनका कार्य धीमा होता है। उस दृष्टिकोण से 9 तारीख का जो मुहूर्त है, सूर्य बहुत तेजी में चलते हैं, 12 महीने में 12 सूर्य 12 राशियों को बदलते हैं। तो रविवार का दिन हमारे दृष्टिकोण से ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर रविवार को शपथ ग्रहण करते हैं सायंकाल 4:12 के पहले तो ज्यादा श्रेयस्कर होगा। और चलिए अनुपम जी के पास वापस लौटते हैं। अनुपम जी कहते हैं ना कि जब भी कोई शासक सत्ता में आता है तो वो चाहता है कि उसके हाथ में जब चाबी आती है तो वो उसका कार्यकाल लंबी अवधि तक चले और उसको मजबूती प्रदान हो। अब शपथ के लिए शुभ मुहूर्त जरूरी क्यों है, ये समझ लेते हैं, और सरकार के कार्यकाल पर इसका क्या असर या फायदे नुकसान आप देखते हैं वो समझाइए जरा। देखा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है सत्ता, जो गवर्नमेंट है उसको लीड करने वाला, उनकी कुंडली और जो मुहूर्त कुंडली है वो टैली होनी चाहिए। अभी भारत की कुंडली के अंदर वृषभ लगन है और कर्क राशि है। कर्क राशि के अंदर पुष्य नक्षत्र है और कर्क राशि में ही सूर्य भी बैठे। तो यहाँ से स्थिति जो सिचुएटेड होना इंपॉर्टेंट है।
अब देखो 5 और 6 तारीख को एक बहुत विशेष ग्रह के अलाइनमेंट हुए जिसके अंदर 5 ग्रह वो वृषभ राशि में आ गए, और उस बेसिस पे मंगलवार के दिन मोदी जी जो है वापस प्रधानमंत्री भी बनेंगे। ये मैं जनवरी में कह चुका था, और 2-4 दिन पहले भी जब सब लोग पूछ रहे थे मैंने कहा। तो यहाँ पे जितने शुभ ग्रह अभी देख रहे हैं, लगन को देख रहे हैं, अगर वृश्चिक लगन को उनकी कुंडली देखी जाती है तो उन्हें 6:30 के टाइम को ही चूज करना चाहिए। उससे पहले वाला समय जो है, हालांकि तुला लगन को भी अच्छा माना जाता है, लेकिन उस समय लग्नेश शुक्र जो है अस्त बैठा होगा। अब आपका प्रश्न यह है क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर चतुर्थ स्थान खराब है, जो सुख स्थान है, प्रजा का स्थान खराब है, 6ठा 8वां अगर ये दुष्ट स्थान खराब होते हैं, पापी ग्रह बैठे हैं, या लगन में भी पापी ग्रह बैठे हैं, तो काफी मतलब रुकावटें आती हैं। और 3rd हाउस भी एलाइज का भी होता है अपार्ट फ्रॉम 7th हाउस। 7th हाउस खराब है तो फॉरेन इंटरफियरेंसेस होते हैं। अब इस कुंडली के अंदर 7वें स्थान में बहुत सारे ग्रह आ रहे हैं। आइडियली स्पीकिंग हम सूर्य अस्त के बाद वाला जो समय अच्छा नहीं होता है, क्योंकि 6ठे 7म और 8म स्थान के अंदर सब ग्रह चले जाते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन ये वृश्चिक लगन जो है स्थिर लगन, स्थिर समझते हैं, स्थिर लगन मतलब जो काम उस समय पे किया जाता है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। इसलिए स्थिर लगन आप दिवाली के समय भी जब अर्धरात्रि का चूज करते हैं वो स्थिर लग्न होता है जी। चर लगन यानी कि मूवेबल राशि। अंकों के संयोग को समझाने के लिए और क्लैरिफिकेशन देने के लिए कि ये दिन क्यों खास है, ये शुभ मुहूर्त का वक्त क्या रहने वाला है, सब कुछ बताने के लिए और हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए 9 तारीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्यों खास है, उसके महत्व के बारे में आपको तमाम जानकारियां हमने दे दी। फिलहाल गुड न्यूज टुडे पर अच्छी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए GNT। नमस्कार।